मैं डॉक्टर सिस्टर मंजू आपके साथ फिर पढ़ने के लिए आई हूँ या तो पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे आगे। कल हम लोग पढ़े थे डाटा का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे डाटा का सारणीयन, यानी कि आपका इसको बोलते हैं आपका तथ्यों का सारणीयन, या तो बोलेंगे टैबुलेशन ऑफ डाटा। ये अगला एक सब चैप्टर है और आप सभी को मालूम होगा सारणीयन का अर्थ क्या होता है। मैं सारणी का सिंपल अर्थ होता है टेबल या तो तालिका बोलते हैं, तालिका, कॉलम इत्यादि। तो ध्यान रहे ये सारणीयन हम सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब कि जब हम शोध करते हैं बाजार के विषय में, विपणन के विषय में, किस समस्याओं पर शोध करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तथ्य या तो सामग्री या तो डाटा का संग्रहण करते हैं। संग्रहण करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं। मैंने कल आपको समझाया था आपका पहला वाला वीडियो में, उसको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की पश्चात की अगली कड़ी होती है आपका डाटा का सारणीयन, माने कि टैबुलेशन ऑफ डाटा। तो सारणीयन का अभिप्राय क्या होगा, ये इसको क्या करते हैं, टैबुलेशन में हम जो भी हमारे पास तथ्य आते हैं, तो डाटा आते हैं या तो आंकड़ा आते हैं या तो सामग्री आती है, उसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सारणी के रूप में या तो टेबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है जिस पर हम शोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम उसको एक निश्चित रूप देना चाहते हैं, एक निश्चित प्रारूप। वी वांट टू गिव अ डेफिनेट फ्रेम। हम जब उसको बहुत एक निश्चित फ्रेम देते हैं तो क्या होता है, टेबल के द्वारा हमारे पास में जो समस्या है मार्केटिंग के विषय में जिस पर हम शोध कर रहे हैं, उसका समस्या बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल उजागर हो जाता है। कैसे उजागर होता है, वो टेबल के द्वारा या सारणी के द्वारा। तो हम उसको बोलेंगे आपका, तो उसको देखने के पश्चात हम क्या करेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे, या तो हम लोग एक निचोड़ आएगा और हम इसका निर्वचन करेंगे। तो ये पूरी सारी प्रक्रिया को हम बोलेंगे आपका डाटा का सारणीयन। क्या कहेंगे हम इसको, डाटा का सारणीयन, टैबुलेशन ऑफ डाटा। और इसका एक परिभाषा आपको दिया गया है एलहेंस के द्वारा। उसका कहना क्या है कि टैबुलेशन क्या होता है, सारणीयन क्या होता है। उसका कहना है विस्तृत अर्थों में सारणी का मतलब होता है तथ्यों को कॉलम या कतारों में क्रमबद्ध व्यवस्था करना है ना। जो हमारे पास में सारणी क्या होता है, हमारे पास तथ्य होते हैं या फिर आंकड़े होते हैं, उसको सिंपल एक कॉलम और सारणी में क्रमबद्ध तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से हम उसको कतारों में या तो टेबल पे रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी सारणी का उद्देश्य क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबुलेशन। तो पहला आपका है सामग्री को सुव्यवस्थित करना। हमारे पास जो भी आपका डाटा रहता है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे। और व्यवस्थित करने से क्या होता है, उसको अरेंज करने से क्या होता है, उसको आप देखोगे उससे एक निष्कर्ष निकलेगा, है ना। निष्कर्ष निकलेगा, वो उससे हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष है तो निर्वचन, यानी कि डाटा का इंटरप्रिटेशन होगा, उसका हम एनालाइज करेंगे। तो पहला टॉपिक होता है सामग्री को सुव्यवस्थित करना। और दूसरा आपका ये क्या, उसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है, सामग्री को बोधगम्य बनाना। बोधगम्य माने टैंजिबल, वेरी इजी वे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो हमारे पास टेबल होते हैं उसको हम कतारों में या तो कॉलम में लिख लेते हैं। ये आपका दूसरी विशेषता है, उद्देश्य है। तीसरा आपका सामग्री की विशेषताओं को प्रकट करना, माने आपका इसका उद्देश्य क्या होता है, हमारे पास जो डाटा होते हैं, समांक होते हैं, उसको एक्सिबिट करना, प्रदर्शित करना। कैसे, बिल्कुल सामग्री की जो विशेषता होती है उनको दिखाना। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आपका होता है सामग्री का संक्षिप्तीकरण, माने कि ओके, सारणी क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको ब्रीफ में प्रदर्शित करता है। बहुत कम जगह लेकर के हमको बहुत सारी सूचनाएं दे देता है। और उसके बाद में हम इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट उद्देश्य आपका सामग्री को तुलना करना या तुलना करने योग्य बन जाता है। हमारे पास अगर मान लेते हैं दो सामग्री है, तो हम समझ में आ जाएगा हमको कि कैसे हम एक दूसरे को तुलना कर सकते हैं, दो डाटा को। फिर आपका है सामग्री तुलना करना, और से आपको निकलेगा आपका बाद में निष्कर्ष भी निकल सकता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इसका सामग्री विशेषता क्या होती है। सामग्री की पहली विशेषता होती है आपका आकर्षकता, माने कि अट्रैक्टिवनेस। सामग्री कैसी होनी, सारणी कैसा होना चाहिए, आपका टैबुलेशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव। आपको जैसा बनाए हो तो उसको देख करके लोगों को देखने का मन करे, और उससे न केवल देखने का मन करे, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष निकले, उन लोगों समझ में आए कि ये सारणी की समस्या की ओर इंगित करता है। फिर आपका दूसरा उद्देश्य हो सकता, विशेषता हो सकती है आपका समुचित आकार। समुचित आकार माने आपका
एडिक्वेट शेप होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको जिसको हम आसानी से देख सकें। इतना बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि हमको टैबुलेशन का मतलब ही होता है जब हमारे पास तथ्य होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको संक्षिप्त में लिखें। फिर तुलना की सुविधा हो चुका है ऑलरेडी आपका। फिर नेक्स्ट आपका है स्पष्टता और सरलता। फिर आपका ओके, हम जो सारणी बनाते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और आपका वैज्ञानिकता, ये आप इम्पोर्टेंट कोड है, वैज्ञानिकता माने हम जो सामान जमा किए हैं, तथ्य जमा किए हैं या तो सामग्री जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं, उसमें उस विधि में वैज्ञानिकता का होना, वैज्ञानिकता का गुण होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी साइंटिफिक मेथड। बिना साइंटिफिक मेथड से हमको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कैसे डाटा जमा करते हैं आप पूरा पढ़ चुके हो, तो हमको देखना पड़ेगा कि आपने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है अथवा नहीं किया है। तो ये सारी होती हैं इसकी विशेषताएं। तो आगे मैं आपको समझा दूंगी कितने प्रकार की होती हैं आपका सारणी के प्रकार। यहाँ देखिए बोर्ड में मैंने आपको बनाने की कोशिश की समझाने के लिए। आपका सारणी के प्रकार माने कि काइंड्स ऑफ टेबल। देखो काइंड्स ऑफ टेबल में पहला आपका काइंड्स ऑफ टेबल कैसे होता है, या तो काइंड्स ऑफ टेबल या तो काइंड्स ऑफ टैबुलेशन। पहला आपका है उद्देश्य के आधार पर, माने कि इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आपका है आकार के आधार पर। ये आपका पहला हुआ और ये आपका दूसरा हुआ। दो प्रकार के उद्देश्य के आधार पर, आपका आकार के आधार पर, इन द बेस ऑफ साइज, इट्स साइज। तो यहाँ देखेंगे, पहले हम इसको समझाएंगे। उद्देश्य के आधार पर पहला होता है आपका सामान्य उद्देश्य सारणी या तो जनरल पर्पस। तो इस सारणी में या तो इस टेबल में, इस टैबुलेशन में हम किसी संदर्भ के आधार पर जो उद्देश्य होता है उसको समझते हैं। माने कि आप बोलोगे कि ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका जनरल पर्पस, लेकिन इसको जनरल पर्पस या बोलेंगे आपका कोई रेफरेंस रहेगा, आपका स्पेशल रेफरेंस रहेगा, वो बताएगा, उसके विषय में बताएगा। सामान्य उद्देश्य आपको किसके विषय में सूचना देगी, आपका जो स्पेशल कॉन्टेक्स्ट रहेगा, स्पेशल रेफरेंस रहेगा, उसके उद्देश्य को बताएगा। इसमें हम लोग किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के विषय में मात्र सूचना देना इसका उद्देश्य होता है। लेकिन आपका जो विशिष्ट उद्देश्य है आपका स्पेशल पर्पस टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम जो विशिष्ट उद्देश्य होगा उस उद्देश्य को ही हम लोग लेंगे, और जो भी अन्य बातें, अन्य तथ्य जो कि उद्देश्य से भिन्न है, जो से रिलेटेड नहीं है, उसको हम इसमें बिल्कुल भी नहीं दर्शाते हैं। तो सिंपल आपका उद्देश्य के आधार पर दो होता है, आपका 1 और 2। अब देखिए आकार के आधार पर हमारे पास सारणी कल दो ही होती है, आपका A and B। आकार के आधार पर सारणी दो ही प्रकार का होता है, एक सरल या तो और जटिल सारणी। सरल सारणी या तो सिंपल टेबल हम उसको कहते हैं कि हमारे पास में एक जो सिंपल टेबल है या तो सारणी है, इसके द्वारा हमको केवल तथ्य या तो सामग्री या आंकड़ों का केवल एक ही गुण परिलक्षित होता है। वी कम टू नो ओनली वन क्वालिटी और वन फीचर्स ऑफ प्रॉब्लम। बट हम लोग जो भी क्या बना रहे हैं, आपका जो शोध कर रहे हैं उसमें हम लोग केवल एक सिंपल इसमें आपका सरल सारणी या तो सारा सारणी को हम लोग बोल सकते हैं, इसमें आपका बोलेंगे आपका सिंगल टेबल बोलते हैं। तो आपका इसमें इस टेबल से हमको केवल तथ्य से एक ही गुण हम सीखेंगे, जबकि जटिल सारणी या तो कॉम्प्लेक्स मेथड में हम क्या सीखेंगे कि आपका जो एक सारणी लेगा, एक ही सारणी से, एक ही टैबुलेशन से हमको बहुत सारे, एक ही तथ्य से हमको बहुत सारे गुण परिलक्षित होंगे, है ना। वी कैन गेट मेनी फीचर्स और मेनी क्वालिटीज फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स टेबल। इसलिए बोलते हैं आपका जटिल सारणी। कठिन नहीं है, लेकिन हम एक टेबल से हम बहुत सारे लक्षणों को या तो गुणों को हम देख पाएंगे। और ध्यान रहे सरल से आपका जो यहाँ पर देखेंगे, आपका सरल टेबल में सिंपल में आपका केवल एक ही होता है। सिंगल टेबल मैंने बोल दिया, सिंगल टेबल सारणी में एक ही गुण हमको प्रदर्शित होगा, है ना। वी कैन सी ओनली वन क्वालिटी। जबकि जटिल में हम लोगों के पास इसका बहुत सारा प्रकार होता है। यहाँ पर होगा आपका A, B and C। तो यहाँ हम देखेंगे ये आपका जो जटिल सारणी होता है, इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं द्विगुणी, माने कि टू वे टेबल नाम से स्पष्ट है। इसमें जो समंक हमारे पास रहेगा, जो सारणी हमारे पास रहेगी, उससे हम क्या करेंगे, आपका दो प्रकार के गुणों को सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। हमको ये द्विगुणी टेबल क्या दिखाएगा, आपको
समंग के दो प्रकार की विशेषताओं को बताएगा, है ना। इट विल गिव अस टू टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर डाटा। और यहाँ त्रिगुणी माने ऐसा समंग या तो ऐसा डाटा या तो ऐसा तथ्य या तो ऐसा सामग्री हमको उस डाटा की तीन प्रकार के गुणों को बताएगा। और तीसरा आपको नेक्स्ट बहुगुणी सारणी, ये आपका था मल्टीपल सारणी। ये आपको बताएगा आपका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत माने एक तथ्य हमने जमा जो किया है, आंकड़ा जमा किया है, उससे हमको बहुत सारे गुण या तो बहुत सारी विशेषताओं के विषय में जानकारी दी है। और ये किसी भी शोधकर्ता के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका हम एक साथ हमने क्या किया, एक सारणी हमने एक आंकड़ा जमा किया या तथ्य या तो सामने जमा किए, और उससे हमको एक ही साथ में बहुत सारे क्या मिले, विशेषताएं तो लक्षण मिले जो हमको शोध के लिए अधिक आवश्यक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान रहे, अभी हम जो इसको पढ़ा रहे हैं इसी के आधार पर मैं आपको ग्राफिक्स ही बता दूंगी, हमसे आप ध्यान दीजिए। इसमें मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपका सरल सारणी या तो आपका सिंगल टेबल के द्वारा हमको मैंने कहा था, ये उदाहरण का आपका सरल सारणी का या तो उसको बोलते हैं सिंगल टेबल देखो आप प्राप्तांक है 30-40 यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका दिया है आपका विद्यार्थियों की संख्या। मान लेते हैं कि आपका एमकॉम में 100 छात्र हैं और 100 छात्रों ने विपणन शोध में माने कि आपका मार्केटिंग रिसर्च में कितना उन्होंने प्राप्तांक क्या होगा, या कितना के बीच में उन्होंने नंबर को ऑब्टेन किया होगा। तो देखो 30 और 40 के बीच में नंबर हमको 15 लोगों को मिला है। 40 और 50 में कितने लोगों को मिला है, 25 स्टूडेंट्स को इसके पीछे नंबर मिला है। 29 लोगों को मिला है 50-60 के बीच में। 21 लोगों को मिला है 60-70 के बीच में मार्क्स मिला है। और जो आपका 70 और 80 कितनों को मिला है, 10 छात्रों को मिला है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है वो सिंपल टेबल है, इसमें हमको एक ही विशेषताएं झलक रही है। एक ही विशेषता क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है और कितना मार्क्स मिला है। तो केवल सिंगल टेबल है, हमको एक गुण समझ में आ रहा है। अब आगे आइए, मैं आपको यहाँ लेकर आती हूँ। यहाँ दूसरा टेबल है, विद्यार्थियों की संख्या 100 है, इसमें आपको इसको द्विगुणी माने कि आपका टू वे टेबल। आपको टू वे टेबल क्या दिखा रहा है, हम उसी में आगे जा रहे हैं। यहाँ पहले केवल छात्र था, अभी हम क्या कहते हैं, छात्र और छात्राएं माने कि बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये छात्राएं हैं, प्राप्तांक है, और आपका ये बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर आपको दो गिनी को बता रहा है। आपका देखो यहाँ पर ये योग उसी को देखो, इसमें हमने जो 15 देखे थे पहले 15 में नाउ 9 बॉयज हैं एंड 6 गर्ल्स हैं, और आप 25 में क्या है 16 एंड 9। तो ये आपको बता रहा है, द्विगुणी बता रहा है, ये आपके कितना प्राप्तांक किए हैं और आपके कितने छात्र छात्राएं हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए त्रिगुणी को बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसे मैं आगे जाती हूँ। त्रिगुणी में क्या होगा, आपका यहाँ विद्यार्थियों की संख्या में आगे क्या कर दी, यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स, इसको मैंने क्या कर दिया और बांट दिया हॉस्टलर्स एंड नॉन हॉस्टलर्स, माने जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं, जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं और जो बच्चे छात्रावास में नहीं रहते हैं, बॉयज और गर्ल्स। देखिए यहाँ पर 9 बच्चे हैं बॉयज में, उस बॉयज में हमने इसको फिर बांट दिया हॉस्टलर्स एंड नॉन हॉस्टलर्स एंड हॉस्टलर्स। देखो यहाँ पर आपका प्राप्तांक है गर्ल्स एंड बॉयज का, और तीसरा क्या बता रहा है कि लोग हॉस्टल में रहते हैं कि हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे आपका त्रिगुणी। और आपका जो आपका बोलते हैं, और आपका होता है आपका बहुगुणी में आप इसी में आप अभी इसको फोटो ले लीजिएगा, उसके बाद में हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या होगा। एक 3 को बता रहा है, 3 विशेषताओं को बता रहा है, 3 लक्षणों को बता रहा है, लेकिन इसी में अगर मैं और एक क्या कर देती हूँ, और एक हेडिंग ऐड कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ बॉयज एंड गर्ल्स है, जिसे हम क्या करेंगे मैरिड एंड अनमैरिड। अगर मैं इसी में और आगे बोलूँ उसमें कौन मैरिड है, यहाँ पर जो बॉयज हैं ये बॉयज हैं, हॉस्टलर्स हैं ये नॉन हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टलर्स हैं, और एक कॉलम बनेगा आपका बॉयज के लिए मैरिड एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका मैरिड। तो देखो कितना हम लोग ने बता रहे हैं 3 से ज़्यादा। ओके, मैरिड एंड मैरिड हो गया, मैरिड अनमैरिड हो गया, या फिर इसी में हम लोग और भी आगे बहुत सारे कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो देखो आपका 3 वे टेबल हुआ, या तो हमका जो आपका मल्टीफोल्ड टेबल्स होते हैं उसमें एक ही समंक से, देखो हमारे पास एक ही समंक है, इसमें से बहुत सारे गुणों को हम सीख सकते हैं। इस प्रकार की डाटा जो हम बनाते हैं, तो टेबल जो बनाते हैं उसको हम बोलेंगे आपका बहुगुणी बोलते हैं। तो ये, और मैं दोबारा से बोल रहे हैं आपको, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि हम इसी के आधार पर आपको
ग्राफ्स में पढ़ाऊंगी। तो अब मैं आपको अगला समझाना चाहूँगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैं और आगे इसकी विशेषता बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, आज की उपयोगिता क्या होती है। आपका सारणी की उपयोगिता क्या होती है, ये बहुत जो बच्चे शोध करना चाहते हैं, कि बच्चे नहीं कोई भी, आपका जो कंपनी से जो भी एजेंट्स रहते हैं, अगर लोग चाहते हैं आपका किसी विषय में शोध करने के लिए, तो ये सारणी बहुत बहुत हमारे काम आती है। तो आपका मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहूँगी इसकी क्या उपयोगिता है शोध करने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या फिर समाज के लिए। तो सबसे पहला आपका है क्या करता है सारणी, हमको क्या करता है, आपका उपयोगिता क्या है। सारणी हमको आपका सामग्री को सुव्यवस्थित रूप में देता है। फिर आप देखो आपको विस्तृत जो सारणी रहती है उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में बना सकते हैं। और आपका सारणी को हम तुलना कर सकते हैं, और आपका सारणी का आपका जो सारणी हम बनाएंगे उसको हम क्या करते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। और आप इससे क्या करते हैं, समय की बचत होती है। इसलिए आपका दोनों, आपका स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और आपका जो कंपनी में काम करते हैं, आपका बाजार से रिलेटेड जो भी समस्या आती है उनको हम क्या करते हैं, शोध के द्वारा समाधान करते हैं। इसलिए इसके विषय आपको जानना जरूरी है, कैसे हम बड़े बड़े आंकड़ों को, बड़े बड़े तथ्यों को, आपका जो समस्या होती है उसको हम आपका डाटाग्राम में जमा करके कैसे हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपका टेबल के रूप में परिणत करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।